नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी एक लव रीडिंग है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें चेक करती हूँ इसमें कि सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए देखती हूँ कि आप 27 ऑफ जैन से 2 ऑफ फेब के बीच में कैसे रहोगे रिलेशनशिप वाइज, या कहूँगी सिंगल्स के लिए भी देखूंगी कैसा रिश्ता आने वाला है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड एक्वेरियस देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो ना, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो या कनेक्टेड फील करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिएगा, बट खुले दिमाग से देखिएगा, बिकॉज है तो ये एक जनरल प्रोडिक्शंस। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, उन्हें क्लेम करें। देखो, अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी हो, रीडिंग चाहते हैं अगर आप मेरे से कराना, तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। क्योंकि अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कुछ लोग इतनी सपोर्टिव हैं कि लाइक शेयर्स भी करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड शेयर कहूँ कि अगर कुछ लोग नहीं समझ आ रहा है कि भाई कहाँ शेयर करूँ, तो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ही लिंक को शेयर कर दें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, सरस्वती माता जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। इन्हें वीणा पानी के नाम से भी जानी जाती हैं ये। एंड कहूँगी अगर इनकी कृपा रहे ना, तो सिचुएशन से जैसा भी रहे आपके लाइफ में, बट कहूँगी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिटी, ये कहीं ना कहीं एक समझदारी, सूझबूझ को बढ़ावा देती हैं, इंक्रीज करती हैं, आपकी एबिलिटी, क्षमता को इंक्रीज करती हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब कपल्स के लिए, बट आपकी एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल योर, आप किस वे में रहोगे 27 से 2 के बीच में, 27 जैन से 2 ऑफ फेब के बीच तक की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। ये किस वे में रहेंगे, इनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी पर्सन को लेके, लविंग रिलेशनशिप में कैसा रहेगा रिश्ता, इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। अगर आप दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो कहूँगी इस वीक में आप टू मच जगल करने वाले हो, इधर भी उधर भी, क्या करूँ ना करूँ। या कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर दो दो नहीं, सिंगल पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो कहूँगी उनकी अगर कहूँ तो करियर वाइज भी कुछ चीज़ें डगमगाती हुई दिख रही है कि भाई आप उसमें अपने आप को फोकस करो या रिलेशनशिप पे ध्यान दो, क्या करूँ। मतलब हो सकता है कि कामों का काफ़ी प्रेशर रहे आपके ऊपर में, तो रिलेशनशिप आप उतने ध्यान ना दे पाओ, वो चीज़ें आप अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ तो टू मच करते हुए दिख रहे हो। उनकी केयर, आप ना फ्यूचर्स को ज़्यादा ब्राइट करना चाह रहे हो। अगर इस वीक की एनर्जीज में कहूँ तो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या चाहिए, अर्निंग चाहिए, या कहूँगी एक इमोशंस, भावनाएं जोड़ते हुए दिख रहे हो, बट कहते हैं ना कि भाई टाइम कम है, तो वो लिमिटेड टाइम आपका दिख रहा है कि भाई क्या करूँ ना करूँ, तो उसमें असमंजस भी हो सकती है। या अगर कहूँगी दो दो जिंदगी आप अगर कर रहे हो कि दो दो एक दोराहा सा फेजेस है आपका कि दो दो पर्सन के साथ में डील करें, तो आप टू मच जगल रहोगे, अनस्टेबल रहोगे, या कहूँगी कंफ्यूज रहोगे किसी सिचुएशंस में। एक्शंस लेने में टू मच कन्फ्यूजन आपको लगेगी कि क्या करना चाहिए। आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग कहूँगी टू मच इमोशनली, कहते हैं ना कि भाई मेरे लिए ये करे वो करे, केयरिंग, लविंग, या कहूँगी फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कई चीज़ें संजोना चाहोगे कि इस तरह से अगर मैं करूँ, अभी लेके चलूँ, तो शायद मेरा फ्यूचर्स और ब्राइट होगा, इस पर्सन के साथ में मैं और अच्छे से खुशनुमा जिंदगी बिता सकूँ। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक कहते हैं ना कि भाई कहीं घर परचेज या बड़ा कुछ स्टेप अप भी सोचते हुए दिख रहे हो कि भाई मैं ये करूँ, एक सपना भी संजोते हुए दिख रहे हो, तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे कहूँगी टू मच कन्फ्यूजन दिख रहा है डिसीजन लेने में, तो वो चीज़ें रहेगी आपकी। बट फीलिंग्स हाई रहेगी एंड काफ़ी चीज़ें कमिटमेंट या सॉर्ट आउट करने की चाहत में रहोगे, बट लेते हुए मुझे कम दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे,
लेकिन कई चीज़ों में अगर कहूँ तो बहुत कम कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इस वे में नहीं कहना है ना? कि आपकी चीज़ों को देखते हुए, निहारते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। काफ़ी दिख रहा है कि भाई लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोच ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे कहूँगी इमोशंस को अपने कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं पर्सन कि मुझे इस वे में नहीं कहना है, या आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को वेट एंड वॉच करना है, वो चीज़ें। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो एक दिखता है कि भाई अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेशंस करना ज़रूर चाहेंगे, लेकिन आप अगर उनके जिस वे में थोड़े, बिकॉज आपकी एनर्जीज में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स या डाउटफुल दिख रहा है, तो उस जगह पे ये थोड़े से अपने आप को बैक करते हुए भी दिख रहे हैं। बट इमोशंस हाई रहेगा। कम्युनिकेशंस अगर करना चाहोगे तो कम्युनिकेशंस भी होते हुए दिख रही है, बट पर्सन इमोशंस में कहूँगी इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे, लॉजिकल ज़्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकली सोच इनकी ज़्यादा हाई रहेगी। ये एरिस, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं। एंड अगर कहूँगी सजिटेरियस एंड एक्वेरियस अगर रहे ये पर्सन तो कहूँगी टू मच एनर्जीज रिलेट होंगी, बट स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सॉरी, एक्शंस देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस। ये तो फीलिंग्स थी, बट एक्शंस क्या है? क्या ये कुछ मेजर एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं? क्या कोई एक्शंस इनका रहेगा? इनके पर्सन का कोई एक्शंस रहेगा? यहाँ पे अगर कहूँ तो अगर आप कुछ हद तक कुछ चीज़ों को अगर लाए करोगे तो पर्सन पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो आपके चीज़ों पे ना मतलब कहते हैं कि भाई आप कुछ चीज़ों को अगर हाइड करोगे या झूठ बोलोगे तो कहूँगी यहाँ पे झूठ पकड़ी जाएगी कई लोगों के लिए, वो भी हो सकता है। एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी कहते हैं ना कि सारे हाव भाव को समझ लेंगे। एंड वो चीज़ों में कहूँगी थोड़ी सी क्योस भी दिख रही है। यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन टू मच स्मार्ट रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, तो कहूँगी ब्रेन काफ़ी वर्क करता हुआ दिख रहा है इनका। घर परिवार से काफ़ी जुड़े रहेंगे, तो कहूँगी घरेलू चीज़ें तो अच्छी दिख रही है, बट रिलेशनशिप वाइज में कहूँगी तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों से थोड़ा सा टर्म्स संभल के रहना। कम्युनिकेशंस में झूठ मत कहना, या कहूँगी पर्सन भी कुछ हद तक झूठ कह सकते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, बट यहाँ पे झूठ होने की कुछ हद तक लाइन फेजेस दिखती है। बट अगर आप कहोगे तो कहूँगी पकड़े बहुत जल्दी जाओगे कि आप क्यों कर रहे हो, इग्नोर क्यों कर रहे हो, या झूठ क्यों कर रहे हो। थोड़ी सी नोक झोंक दिख रही है लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों से। एंड एक्वेरियस से थोड़ा सा ज़्यादा कहूँगी संभल के रहना, बिकॉज एक्वेरियस की भी एनर्जी ज़्यादा हाई है कि ये आपको जल्दी भाप लेंगे कि आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। ओवरऑल में देखते हैं क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी भाई यही मैं कह रही हूँ, या तो कहूँगी दो दो चीज़ें एट अ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ गाइडेंस, एज एडवाइस अगर आप मेरे से ले रहे हो, कहूँगी सुन रहे हो, अगर मानते हो इन सब चीज़ों को, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल है, बट स्टिल कहूँगी अगर आप थोड़े से मुझे दिख रहे हो अनस्टेबल, कुछ चीज़ों के झूठ फरेब में मत फंसना, समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करिएगा इस वीक में। अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, या आपके साथ में अगर कुछ चीज़ें झूठी हो रही हैं तो कहूँगी उस पर आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, ना कि अनस्टेबल या चुप्पी साधने की ज़रूरत है। तो ये भी क्योंकि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे स्टैंड लीजिए, बिकॉज आपकी दिख रही है कि आप अनस्टेबल रहोगे, कन्फ्यूज रहोगे। एज एडवाइस खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस कहूँगी एनर्जीज ज़्यादा हाई आ रही हैं। एंड अगेन कहूँगी यहाँ पे एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वालों की एनर्जीज टू मच हाई हैं। कई लोगों के लिए इस राशि से लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एंड कहूँगी डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए अब्रॉड रिश्ता दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी सोशल मीडिया से रिश्ता दिख रहा है। इट मीन्स कि किसी मैट्रीमोनियल ऐप के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब देखो काफ़ी सारे आजकल ऐप्स हैं, शादी.com है कि भाई वहाँ से लोग सर्चिंग में रहते हैं, तो कहूँगी उस तरह के भी रिश्ते आ सकते हैं। या कहूँगी घर परिवार में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि वैसा रिश्ता है, बट डिस्टेंस रहेगा काफ़ी ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग लिखूँगी अब्रॉड भी। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन खुद से अगर सर्चिंग में दिख रहे हैं मुझे। एंड दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार, या कहूँगी खुद से भी हो सकते हैं। तो देखो दोनों में अगर कहूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, किस वे में रहेगा।
देखो फर्स्ट अगर कहूँ तो ये पर्सन किसी अगर ऐप के थ्रू से जुड़ते हैं आपसे, तो कहूँगी ये खुद की ज़िंदगी को बेटर करने के लिए जुड़ रहे हैं, यानी कि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें डिस्टर्ब या पास्ट में कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये एक न्यू फेजेस में हैं। कहूँगी यहाँ पे ये तुरंत क्विक कमिट करने के रिगार्डिंग ये आपको सर्च नहीं कर रहे हैं या आपको मैसेज नहीं करेंगे या कनेक्शंस नहीं होगा, बल्कि एक कहते हैं ना कि भाई डेटिंग फेज रखना चाहेंगे ये पर्सन। तो यहाँ पे मैरिज योग मुझे कम दिख रहे हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, डेटिंग वगैरह बातचीत वैसा रहेगा, फ्रेंडली ज़्यादा मुझे दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो भाई अगर घर परिवार के थ्रू से अगर रिश्ता लाया जा रहा है, तो यहाँ पे अगर कहूँ तो कुछ तो है जो या तो आपसे हिडन रहेगा, बाद में पता चलेगा, तो कहूँगी ये आके टूटने वाली फेजेस हो सकती है। या कहूँगी एब्रॉड से अगर कुछ लोगों के लिए रिश्ता आता है, तो यहाँ पे एब्रॉड वालों के लिए कहूँगी थोड़ा संभल कर, कहते हैं ना कि तुरंत आया एंड पसंद कर ले कि भाई बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, तो मैं तुरंत हाँ कह दूँ। आई थिंक नो, आपको सोच समझ के या सब कुछ जान के। ये हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे भी हों कि काफ़ी टू मच एडिक्टेड हो किसी चीज़ों को लेके, तो आई थिंक वो पर्सन कुछ लोगों के लिए आने वाले हैं, या घर परिवार ला के लाए या जो भी है। बट पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी पर्सनैलिटी वाइज ये थोड़े से एडिक्टेड लग रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप नहीं पसंद करते हो तो आई थिंक डिनाई, या कुछ टाइम में कहूँगी बाद में बातें पता चलती है तो दिल काफ़ी दुखता है। तो कुछ लोग ऐसे भी फेजेस हो सकते हैं कि भाई अब्रॉड से आया एंड बहुत पसंद आ गए, तो वैसा नहीं करना है, बल्कि दिमाग चला के। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में, आपकी देखती हूँ क्या है। देखो आपकी अगर मैं कहूँ, आप कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़िंदगी में पाना चाह रहे हो, सुख शांति समृद्धि, कहते हैं ना कुछ लोग करियर पे भी बहुत ज़्यादा चाह रहे हो कि मैनिफेस्ट करते हो, कई हद तक कहूँ तो स्पिरिचुअल वर्क्स भी करते हो। या कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि थोड़े से मुझे ट्रिकी दिख रहे हैं कि किसी को पसंद अगर करते हो तो अट्रैक्ट करने के एक तरीके ढूंढ रहे हो कि मुझे इस तरह से अट्रैक्ट करना है या ये कहना है। लॉट ऑफ प्लानिंग्स भी हो सकता है, या मैनिफेस्ट भी करते हो कि सामने से चीज़ें कनेक्शंस आएँ। तो आई थिंक या तो किसी को पसंद करते हो, या कई चीज़ों में कहते हैं ना कि अस्थिरता रख रहे हो कि मुझे पेशेंटली डील करना है अपनी लाइफ में, यूं ही किसी को नहीं आने देना है। तो आई थिंक वो भी हो सकता है। सूझबूझ भी दिखता है, टू मच कहूँगी आप एक डिवाइन से भी कनेक्टेड दिख रहे हो। अच्छा है, ब्लेस्ड हो। आई थिंक कहूँगी अगर कुछ चीज़ें अगर अच्छी करते हो, या कहूँगी धार्मिक चीज़ों को अगर करते हो तो ज़रूर करिए। जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो कहूँगी रिलीजियस वर्क ज़रूर करिए। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो अगेन कहूँगी लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अफर्म द गुड एनर्जीज, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं ना इस रीडिंग्स में कहूँगी उन्हें अफर्म करें। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।